students, how are you all? Hope you all are good. Today students, we are going to start our fourth chapter of class 5th, which is our nervous system. तो हमारा nervous system क्या होता है, किन चीजों से मिलकर बना है, ये सब आज हम पढ़ें. ठीक है, चल. So let's start our chapter with the very first line, which is, we have learned in the earlier class that the cell is the smallest living part of our body. Cells working together in groups are called tissues. Each kind of tissue does a certain job. Tissues working together form body parts called organs. देखो, आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि आपकी बॉडी का सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल. ठीक है, फिर बहुत सारे सेल्स जो एक जैसे होते हैं उनसे मिलकर बनता है टिश्यू. हर एक टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो टिश्यूज किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन कहलाते हैं. ठीक है, फिर सेवरल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू डू वन जॉब मेक अ बॉडी सिस्टम. और फिर बहुत सारे ऑर्गन्स जो अपने अपने परफॉर्म कर रहे हैं क्या फंक्शंस, वो मिलकर बनाते हैं हमारा बॉडी सिस्टम. Several systems work together as a team in the human body. How is this possible? अगर मैं कहूँ बच्चों कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, कौन इन सबको कंट्रोल करता है? देखो, how are you able to see, hear, smell, feel, think and learn? All this is possible because of our nervous system. देखो, आप सोच पाते हो, आप कोई चीज स्मेल कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, टेस्ट कर पा रहे हो, ये सब कुछ बेटा एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम. इसी की वजह से ये सारे सेंसेस आर पॉसिबल. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है. ओके, इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग. इसी की वजह से आपको अपनी सराउंडिंग्स की सारी नॉलेज रहती है, सेंस रहती है. जितने भी बाकी के बॉडी आपके सिस्टम्स हैं, उस सबके सब नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है. इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. ये बताया. चलो, तो अब हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं. The entire nervous system is built up of neuron, nerve cell and axon, nerve fiber. पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम किसका बना है बच्चों? न्यूरॉन्स का बना है. न्यूरॉन्स क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है आपकी नर्व की सेल्स, और उसके बाद आपके एक्सॉन. एक्सॉन होती है आपकी नर्व की फाइबर्स. द नर्व फाइबर इज वेरी लॉन्ग. नर्व जो फाइबर है, एक्सॉन काफी लॉन्ग होता है. बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स फॉर्म अ नर्व. ऐसे ही बहुत सारे नर्व फाइबर्स यानी कि एक्सॉन्स मिलकर बनाते हैं आपकी नर्व. Our nervous system may be divided into 3 parts. तो हमारे नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें क्या क्या आते हैं? आपका एक तो ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आता है. नाउ आवर नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हमारा नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, देन वी कम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. देखो, अब ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं. तो वो नर्व्स जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उन नर्व्स से मिलकर बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ब्रेन और स्पाइनल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व से बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. चलो जी, नाउ नेक्स्ट is autonomic nervous system consists of special groups of nerve cells called ganglia, nerve center and nerves. देखो, अब autonomic nervous system बनता है कुछ special nerve cells से, जिनको आप गैंग्लिया कहते हो, नर्व के सेंटर में होते हैं और आपकी नर्व्स होती है. It controls involuntary functions of several internal organs. This system is independent of our will. अब ये वाला जो नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कंट्रोल करता है. और इंटरनल भी कौन से वाले? जो इनवॉलंटरी है. इनवॉलंटरी यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं. सबसे पहले बढ़ते हैं ब्रेन. ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है ब्रेन. इट हैज 3 मेन पार्ट्स. 3 मेन पार्ट होते हैं. नंबर 1 सेरेब्रम, नंबर 2 सेरेबेलम, नंबर 3 मेडुला. सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स व्हिच कंट्रोल द वर्किंग ऑफ आईज, ईयर, नोज एंड टंग. आपके सेरेब्रम को 4 बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि आपकी आईज, ईयर, नोज और टंग की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है. कौन? सेरेब्रम. ओके, देन द सेरेबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरेब्रम के बाद जो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, दैट इज सेरेबेलम.
इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन. आपके मसल्स का कोऑर्डिनेशन, आपके मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम. द मेड्यूला इज ट्रायंगुलर इन शेप. मेड्यूला की शेप कैसी होती है? ट्रायंगुलर शेप होती है. इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये क्या करता है? आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है. इट इज इन्वॉल्व विद द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट. आपकी जो हार्ट बीट रेगुलेट होती है वो मेड्यूला की वजह से ही होती है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन. चलो बच्चों, नेक्स्ट वी कम टू स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन टू ऑलमोस्ट द लोअर एंड ऑफ द बैक. स्पाइनल कॉर्ड आपका सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे मेड्यूला. यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है और फिर आपके बैकबोन के बिल्कुल एंड तक जाती है नीचे. ठीक है बच्चों. नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली. तो आपके हेड के रीजन से आपकी नेक की जॉइंट तक जो होती है ये आपके ब्रेन को कनेक्ट करती है. नर्व्स फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जॉइन ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच लीड्स टू द ब्रेन. बाकी जितने भी आपकी नर्व्स है बॉडी की वो सारी किससे जॉइन है? स्पाइनल कॉर्ड से जॉइन. और स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे जॉइंड है? आपके ब्रेन से. ठीक है ना. चलो, thus it links the brain with the rest of the body. It also controls reflex action. तो कुल मिला के आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड देखो, वैसे तो ब्रेन आपकी नेक वाली नर्व से कनेक्टेड है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड बाकी सारी नर्व से कनेक्टेड है. स्पाइनल कॉर्ड इनडायरेक्टली आपकी नेक से कनेक्टेड है. तो आपका स्पाइनल कॉर्ड सारे बॉडी पार्ट्स को इनडायरेक्टली कनेक्ट कर देता है ब्रेन से. और उसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है. अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना बच्चों. बस इतना ध्यान रखना कि रिफ्लेक्स एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड. नाउ नर्व्स. नर्व्स आर द बंडल्स ऑफ नर्व सेल्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. नर्व सेल्स के बंडल्स जो पूरी बॉडी में स्प्रेडेड है उनको बोलते हो आप नर्व्स. नर्व्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द हेड एंड द नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली. ठीक है ना. आपके सर हेड से निकली हुई नर्व्स और आपके नेक से निकली हुई नर्व्स क्या करती है? ब्रेन को जॉइन करती है. कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है. नंबर 1 सेंसरी नर्व्स. इनका क्या काम होता है? दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, यहाँ से मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाना सेंस ऑर्गन से. किसका काम है? सेंसरी नर्व्स. फिर आती है मोटर नर्व्स. ये क्या करती है? दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अब ब्रेन से मैसेजेस उठाकर बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स है वहां तक कौन लेके जाती है? आपकी मोटर नर्व्स. ठीक है. थर्ड, मिक्स्ड नर्व्स. These nerves carrying messages to the brain as well as bring orders from the brain. तो मिक्स नर्व्स का क्या काम होता है? मैसेजेस को लेकर जाना ब्रेन तक और ब्रेन से ऑर्डर लेके जाना बाकी बॉडी पार्ट तक. दोनों ही काम करती है. ठीक है ना. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू रिफ्लेक्स एक्शन. अब आते हैं हम अपने रिफ्लेक्स एक्शन पे, जिसको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड. देखो, नॉट ऑल मैसेजेस गो टू द ब्रेन. देखो, सारे मैसेजेस ब्रेन तक नहीं जाते हैं. Certain messages need immediate और automatic action. अब कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनको तुरंत है ना immediate action, immediate response चाहिए होता है. These actions are called reflex actions. ऐसे actions को हम लोग reflex actions कहते हैं. Are controlled by spinal cord. कौन कंट्रोल करता है? Spinal cord. The spinal cord senses the danger and takes quick actions to avoid damage to the body. देखो, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? अगर ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी को आपकी किसी डेंजर के कांटेक्ट में है तो उस डेंजर को सबसे पहले सेंस करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी को तुरंत वो एक एक्शन देता है जिसको आप रिफ्लेक्स एक्शन. ओके. ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग एक्सेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. आपकी आईज ब्लिंक करती है, आप स्नीजिंग करते हो, ये सभी आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होता है ना. जैसे कुछ आपके डस्ट पार्टिकल आपके नोज में एंटर कर जाए तो उससे आपके प्रॉब्लम हो सकती है. तुरंत आप उसे स्नीज कर देते हो सो दैट डस्ट पार्टिकल बाहर चला जाए. तो स्नीजिंग जो करी वो तुरंत किसने रिस्पॉन्स दिया? आपके रिफ्लेक्स एक्शन है वो, और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड ने दिया. ठीक है. नाउ सेंस ऑर्गन. कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? देखो, सबसे पहले द ऑर्गन्स व्हिच कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड आर नोन एज सेंस ऑर्गन. अब वो बॉडी ऑर्गन्स जो हमको हमारे वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से, उसको सेंस ऑर्गन कहा जाता है. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन. 5 होते हैं: आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. ठीक है. सबसे पहले आते हैं आईज पे. और आईज आर मेड अप ऑफ मसल, नर्व्स एंड सम बोन्स. किसकी बनी है आईज? हमारी कुछ मसल्स की, कुछ नर्व्स की और कुछ बोन्स की. दे आर स्फेरिकल इन शेप. कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है. स्फेयर वाली शेप होती है आपकी किनकी? आईज की. ठीक है. दे आर एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी सॉकेट्स. किसके अंदर बने हमारी आईज? एक बोन्स के बने हुए सॉकेट है, हड्डी हो गई, उसके अंदर हमारी प्रोटेक्टेड रहती हैं.
द फ्रंट ऑफ आवर आई हैज अ ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड कॉर्निया। हमारी आई में जो सबसे पहले फ्रंट में आता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता नहीं है, दैट इज नोन एज कॉर्निया, सबसे फ्रंट वाला पार्ट। ओके, eyelids and eyelashes also protect our eyes from the dirt and dust particles। उसके बाद आपके eyelids होते हैं नीचे, eyelashes होते हैं, ये भी आपके आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? बाहर जो डस्ट है और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, इन सब से। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज द आइरिस। फिर आपको सेंटर में दिखता है कलर्ड पार्ट, आई है ना, आई का, उसको बोलते हैं बेटा आइरिस। ओके, इन द सेंटर ऑफ द आइरिस देयर इज अ स्मॉल होल कॉल्ड द प्यूपिल। और फिर आइरिस के सेंटर में एक होल होता है ब्लैक कलर का, उसको बोला जाता है प्यूपिल। ठीक है, द प्यूपिल इज एन ओपनिंग इन द आइरिस। प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल ओपनिंग की तरह काम करता है आइरिस के अंदर। इट अलाउज लाइट टू एंटर द आई। प्यूपिल के थ्रू ही लाइट एंटर करती है हमारे आईज के अंदर। डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल इज द लेंस। अब उस प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है एक लेंस। ओके, द लेंस रिसीव्स लाइट दैट पासेस थ्रू द कॉर्निया। इस लेंस से क्या काम होता है? लाइट को रिसीव करना जो कॉर्निया से आई, ठीक है ना। उसके बाद the lens focus the light onto the retina and the picture is framed on the screen। तो लेंस ने पहले उस लाइट को लिया जो आपके कॉर्निया के थ्रू एंटर करी थी, और फिर उसको फोकस करके कहाँ भेजता है? पीछे रेटिना पे भेजता है, जहाँ पे आपकी फिर क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, चल। द आई इज जॉइंड टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो हमारी आईज हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, कौन सी नर्व्स के थ्रू? ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। ऑप्टिक नर्व्स कैरी द मैसेजेस टू द ब्रेन। यही ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो क्या आई से मैसेजेस को उठा के कहाँ ले जाती हैं? ब्रेन के पास ले जाती हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेजेस एंड वी सी द ऑब्जेक्ट्स। और ये फिर आपका ब्रेन क्या करता है? इस मैसेजेस को इंटरप्रेट करता है। फाइनली फिर आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, इमेज फॉर्मेशन कर पाते हो कि हाँ सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या है। नेक्स्ट वी कम टू ईयर। एंड ईयर हैज थ्री मेन पार्ट। तीन मेन पार्ट होता है ईयर के, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। ठीक है, the external ear consists of the pinna and the auditory canal। जो आप एक्सटर्नल ईयर होता है उसमें आपके दो चीज आ जाती है, एक तो पिन्ना आ जाता है, एक ऑडिटरी कैनाल। ये होता है पिन्ना और ये आपका आता है ऑडिटरी कैनाल। The sound waves connected by the pinna travel along the auditory canal and strike the eardrum। आपके जितने भी बाहर से साउंड वेव्स होती है ना, उनको कौन कलेक्ट करता है? पिन्ना कलेक्ट करता है। फिर कहाँ? आपके ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ट्रैवल करके वो आपके ईयर ड्रम तक जाके स्ट्राइक करती है। The eardrum is connected to the middle ear which has three tiny bones। अब ये जो ear bone है, ear drum होता है बच्चों अंदर, जहाँ पे आपकी साउंड वेव स्ट्राइक करी, वो आपको किससे कनेक्टेड है? मिडिल ईयर से कनेक्टेड है। और मिडिल ईयर में मतलब आपका मिडिल ईयर होता है वो किससे बना है? तीन छोटी छोटी बोन से मिलकर बना है। These bones carry the sound waves to the cochlea of the internal ear। अब ये बोन्स क्या करती है? उन साउंड वेव्स को लेके जाती है इंटरनल ईयर के पास। और इंटरनल ईयर में भी कहा? जो कॉक्लिया पार्ट होता है। फ्रॉम द कॉक्लिया द साउंड वेव्स आर कैरिड टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी। ठीक है ना। अब फिर ये कॉक्लिया से उस साउंड वेव्स को ले जाया जाता है ब्रेन के पास, कौन से उसके थ्रू? ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, द ऑर्डिनरी नर्व्स एंटर द ब्रेन थ्रू द मेड्यूला। अब ये ऑर्डिनरी नर्व्स हमारे ब्रेन के अंदर कैसे एंटर करती हैं? मेड्यूला वाले पार्ट के थ्रू एंटर करती हैं। द सेरेब्रम रजिस्टर्स द साउंड एंड वी हियर। फिर वो सेरेब्रम आपके साउंड को पहचानता है, क्योंकि सेरेब्रम मैंने आपको बताया था आपके सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, तो वो साउंड को इंटरप्रेट करता है और फिर आपको हियरिंग पॉसिबल हो पाती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू नोज। नोज के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एयर। आपको पता है हमारे अराउंड जो एयर है उसमें अलग अलग तरीके के वेपर्स प्रेजेंट हैं। दे आर कैरिड टू नोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो हमारी नोज के अंदर एंटर कर जाते हैं। They get dissolved in the moist lining of the nose। फिर हमारी नोज में अंदर एक moist सी लाइनिंग होती है, वहां जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। This impulse is conveyed to the brain। फिर इसी मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू टंग। टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट को सेंस करने के लिए हमारे पास एक सेंस ऑर्गन होता है जिसका नाम है टंग। वी कैन टेस्ट वेरियस फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। जितने भी फूड आपके अराउंड होता है सबका टेस्ट आपको टंग से ही आता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग। तो हमारे पूरे टंग में बच्चों अलग अलग एरिया में 4 अलग तरीके के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है ना। दे हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर फूड आइटम। और यही टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से आप फूड आइटम्स 4 तरीके के टेस्ट को आप डिटेक्ट कर पाते हो। आपका एक सॉल्टी, एक आपका बिटर, एक आपका सार और एक आपका स्वीट। ठीक है, चलो
नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्किन. स्किन के बारे में पढ़ते हैं. स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन एज इट कवर्स द होल बॉडी. इट हैज मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग व्हिच कैन डिटेक्ट मेनी सेंसेशंस लाइक टच, पेन, हीट, प्रेशर, पुल, कोल्ड एक्सेट्रा. सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन आपकी बॉडी में होता है स्किन, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होता है. इसमें से बहुत सारी नर्व्स होती है जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, क्योंकि आपके बाहर बिल्कुल आउटर बॉडी में सबसे ज्यादा जो टच आता है, मतलब आउटर एनवायरनमेंट से जो सेंस ऑर्गन कांटेक्ट में रहता है सबसे ज्यादा, वो स्किन रहता है, पूरी बॉडी पे कवर्ड है. तो इसीलिए इसकी छोटी छोटी बहुत सारी मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स होती हैं जो आपके बहुत सारे सेंसेशंस को पहचानती है, जैसे कि आपका टच, पेन, हीट, प्रेशर, पुल, कोल्ड एंड सो ऑन. ठीक है. द पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन अलाउ सम बॉडी वेस्टेज टू कम आउट एज स्वेट. अब हमारे स्किन के सरफेस पे छोटे छोटे से 25 पोर्स होते हैं, जिसके हेल्प के थ्रू क्या होता है, आपके अंदर जो बॉडी वेस्ट होता है वो बाहर आ पाता है स्वेट की फॉर्म में, है ना. द पाम एंड द फिंगर टिप्स हैव मोर नर्व एंडिंग्स. आपको जो पाम वाला पोर्शन है और जो फिंगर के टिप्स होते हैं, यहाँ पे ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती है. ओके, सो वी कैन फील बेटर विद देम. इसीलिए आपको यहाँ पे ज्यादा बेटर फील होता है. ठीक है. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज केयर ऑफ सेंस ऑर्गन, कि हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की केयर कैसे करनी चाहिए. All the sense organs are very important and essential part of our body. We should take care of our sense organ. सभी सेंस ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी सभी की केयर जरूरी है. We should keep them neat and clean so that they are free from germs and diseases. तो हमें अपने सेंस ऑर्गन को सबसे पहले बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, so that वो germs और diseases से protected रहे. Okay, wash your eyes with cold water 2-3 times a day so that they are clean and fresh. तो एक दिन के अंदर कम से कम 2 या 3 बार हमको अपनी आईज को ठंडे, अच्छे, साफ सुथरे पानी से वॉश करना चाहिए, so that आपकी आईज बिल्कुल साफ रहे और कोई भी तरीके का क्या ना हो, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स ना रहे. नेवर स्ट्रेन योर आईज बाय वाचिंग टू मच टीवी और स्टडिंग इन डिम लाइट. अपनी आईज पे स्ट्रेन नहीं डालना है. कैसे नहीं डालना है? ज्यादा टीवी, मोबाइल फोन्स नहीं देखना है, उससे स्ट्रेन जाता है आपकी आईज पर. उसके बाद डिम लाइट पे, जहाँ की लाइट कम हो, वहां नहीं पड़ना. ओके. नेवर क्लीन योर ईयर्स विद अ पेंसिल, हेयर पिन और विद अ मैच स्टिक. ठीक है. अपने ईयर्स को हम क्लीन करते हैं ना, तो कभी भी पेंसिल से, हेयर पिन से या मैच स्टिक से, किसी के शार्प ऑब्जेक्ट से आप उसको क्लीन नहीं करेंगे. क्लीन योर टंग ऑल्सो व्हेन डूइंग ब्रश योर टीथ. जब आप अपने टीथ को ब्रश करते हो, उससे आपको अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए. इस तरीके से आप अपने सेंस ऑर्गन को क्या रख सकते हो, बिल्कुल अच्छे, फिट एंड हेल्दी रख सकते हो. ये जितने साफ सुथरे रहेंगे उतने अच्छे सेंसेस आपको रहेंगे. ठीक है बच्चों. So that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you.